स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। ABCD is a rectangle in which AC bisect angle A as well as angle C। क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल दी है ABCD जिसमें डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को। तो इसमें हमें गिवन है, यहां पर लिख लेते हैं, गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी। AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव, यहां फर्स्ट पॉइंट में दिया है ABCD इज अ स्क्वायर, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। और स्क्वायर होने का मतलब क्या है? जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू CD एंड CD इज इक्वल टू DA, जिसमें चारों साइड इक्वल हैं। ये हमें प्रूव करना है। और सेकंड पॉइंट में हमें प्रूव करना है यहां पर डायगोनल BD। ठीक है, तो यहां देखो ये है डायगोनल BD, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल D को। ये हमें प्रूव करना है। तो यहां डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब हुआ यहां पर कि ये जो दोनों एंगल बने एंगल D पर, ये दोनों इक्वल हैं। जितना ये वाला एंगल है उतना ही ये वाला है। और इसी तरह एंगल B भी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जितना ये वाला होगा उतना ही ये दूसरे वाला होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या है कि किस तरह से हमें शो करना है कि यहां पर देखो एंगल B पर बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो हमें प्रूव करना है यहां पर कि एंगल ABD इज इक्वल टू है एंगल किसके? CBD के। CBD ये हमें प्रूव करना है। और इसके साथ साथ दूसरा हमें यहां एंगल D के लिए कि एंगल ADB इक्वल है एंगल CDB के। ये हमें प्रूव करना है सेकंड पॉइंट में। और फर्स्ट पॉइंट में हमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, और गिवन है हमें कि ABCD एक रेक्टेंगल है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमें प्रूव करने हैं, फर्स्ट में ये और सेकंड में ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ के लिए पहले हमने ये करना है कि ABCD को स्क्वायर शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम दो ट्रायंगल यहां पर ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहां पर ले ली ट्रायंगल ADC ADC। ठीक है, और दूसरी हम ले लेते हैं ABC। तो यहां लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। देखो कौन कौन सी हमने ली? ट्रायंगल ADC और दूसरी हमने ले ली ट्रायंगल ABC, यानी कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। तो इसमें सबसे पहले देखो हमें क्या मिल रहा है। ये जो AB है, अगर इसको आप देखो तो DC के पैरेलल है ये। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं AB पैरेलल DC। और ये पैरेलल है और इसको ये तीसरी लाइन AC जो है ये बाइसेक्ट करते हुए जा रही है इन दो ट्रायंगल को। ठीक है, तो यहां AC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, AB पैरेलल है CD के और इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है AC। तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड को जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो एंगल बन रहे हैं, एंगल देखो कौन कौन से एंगल इसमें बन रहे हैं, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, और दूसरा कौन सा, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA। ठीक है, जो ट्रांसवर्सल के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं वो भी क्या हुए, इक्वल हुए। ठीक है, देखो एंगल ए पे कौन कौन सा बन रहा है, DAC, और दूसरा बन रहा है यहां पर BAC, यानी कि ये और ये इक्वल हो गए। और इसके अलावा ये जो एंगल C है यहां पे भी ये इक्वल होंगे, बाइसेक्ट हो रहे हैं, हो रहा है। ये ट्रांसवर्सल जो है दो पैरेलल लाइंस को काट के जा रही है, तो इसके ऊपर बनने वाले एंगल, इस ट्रांसवर्सल के ऊपर बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है। तो यहां देखो एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA। ठीक है, इसके लिए हमने रीजन दे दिया कि क्यों इक्वल है, क्योंकि AB पैरेलल DC है और AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के ऊपर बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर देखो AC एक तो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है और ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन का काम कर रही है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि साइड AC इज इक्वल टू CA, रीजन में आ जाएगा कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। ठीक है, तो जब एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए, एक साइड इक्वल प्रूव कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो ट्रायंगल हमने ली थी, ट्रायंगल ADC कंग्यूरेंट होगी ट्रायंगल ABC के। ठीक है, बाई ASA, यानी कि दो एंगल और एक साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी। यहां पर ये एक साइड और दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, तो बाई ASA एंगल साइड एंगल कंग्यूरेंस रूल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। अब इसके अलावा क्या बच गया, इसमें बच गई हमारी दो साइड, कौन कौन सी, AD और AB, ये भी दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, AD इज इक्वल टू AB एंड CD इज इक्वल टू CB। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू AB एंड दूसरा हमारे पास यहां आ गया CD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू AB एंड CD इज इक्वल टू BC बाय CPCT, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे कंग्यूरेंट ट्रायंगल्स के, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए ये दो साइड बच गई थी, एक हमने पहले इक्वल प्रूव कर दी थी, तो ये भी बाय CPCT इक्वल हो गई। ठीक है, तो जब ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई, एंगल इक्वल हो गए, तो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में देखो और इक्वेशन नंबर 2 में देखो, दोनों को ऑब्जर्व करेंगे आप, तो क्या मिलेगा इसमें हमें मिल जाएगा कि इस पे जो AB है वो BC के इक्वल है, और BC जो है वो AD के इक्वल, और AD इक्वल हो गई CD के। ठीक है, देखो दोनों ये इक्वेशन 1 और 2 में देखो थोड़ा ध्यान से, AD इज इक्वल टू AB और यहां पे AB इज इक्वल टू CD है। तो अगर हम AB को ABCD के इक्वल हो रही है और यहां AB AD के इक्वल हो रही है, अगर हम AB के प्लेस पे यहां इस AB के प्लेस पे हम AD कर दें तो क्या बन गया, AD इज इक्वल टू CD। ये देखो AD इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। और उसके अलावा देखो BC इज इक्वल टू AD। अब यहां BC के प्लेस पे अगर हम AD कर देते हैं तो BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि चारों साइड्स इक्वल हो गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और ये दोनों चीजें हमने प्रूव की हैं। तो जब चारों साइड इसकी इक्वल हो गई तो क्या बोल सकते हैं कि दिस शोज दैट ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड इक्वल हो गई, इक्वल हमने प्रूव कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है, और यही हमें फर्स्ट पॉइंट में
प्रूव करना था। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में हमें क्या प्रूव करना है कि जो डायगोनल बी डी है ये एंगल बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि हमें प्रूव करना है कि इस पे जो एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू सी बी डी और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें भी हम इसी तरह से पहले कोई दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें हम प्रूव कर सकें। पहले एक एंगल को प्रूव करेंगे कि वो जैसे मान लो हमने एंगल बी के लिए पहले ले लिया कि वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल, फिर हम एंगल डी के लिए भी प्रूव करेंगे कि बी डी डायगोनल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए पहले हम ले लेते हैं यहां पर ए ओ बी, ए ओ, इस पॉइंट को हम मान लेंगे ओ, जहां पे ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम ले लेते हैं एंगल, ये ट्रायंगल ए ओ बी और दूसरी हम ले लेते हैं सी ओ बी, यानी कि ये और ये वाली ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, अब इन दोनों में देखेंगे तो यहां देखो तीनों साइड्स इक्वल होंगी। देखो ए बी इज इक्वल टू ये हो जाएगी बी सी के। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। और इसके अलावा देखो बी ओ इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो ट्रायंगल्स हमने ली है इस टाइम उन दोनों में ये कॉमन का काम कर रही है। ठीक है, और इसके अलावा देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अब ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं यहां पर, और जहां डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं वहां टू इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, तो इसलिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, तो अब देखो तीन साइड्स हमने इक्वल कर दी दो ट्रायंगल की। तो यहां बाई साइड्स तीनों इक्वल हो गई, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी ओ बी के। ठीक है, तो जब ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी ओ बी के, तो इस पे बनने वाले एंगल कौन कौन से एंगल यहां बन रहे हैं? एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ बी सी के। ठीक है, लिखो एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू हो गया एंगल ओ बी सी के। तो जब इक्वल हो गया मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि डायगोनल बी डी, ठीक है, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने ये दो एंगल इक्वल प्रूव किए तो दिस मीन्स दैट डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। तो एंगल बी के लिए तो हमने प्रूव कर दिया कि वो डायगोनल बी डी जो है एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और सेम इसी तरह से हमें अब ये प्रूव करना है कि डायगोनल बी डी डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और वो सारा जो है सेम जैसा हमने ये प्रूव किया, सेम इसी प्रोसीजर से हमने एंगल डी के लिए भी प्रूव कर देना है। तो यहां हम लिख लेते हैं कि दूसरी कोई दो ट्रायंगल लेंगे जिससे हम प्रूव कर लेंगे कि एंगल डी भी बाइसेक्ट हो रहा है बाय डायगोनल बी डी। तो उसके लिए हम यहां पर ले लेंगे ट्रायंगल ए ओ डी और दूसरी हम ले लेंगे सी ओ डी। तो यहां हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम उसी तरह करेंगे, पहले साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे। यहां पर देखो ए डी इज इक्वल टू सी डी।
ठीक है, ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है। फर्स्ट पॉइंट में हमने यही प्रूव किया। और इसके अलावा देखो कॉमन साइड का काम कौन कर रहा है? यहां पर कॉमन है ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ऐसा हम लिख सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ओ डी इज इक्वल टू डी ओ। ठीक है, ओ डी इज इक्वल टू डी ओ। कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की, तो यहां हमने लिख लिया कॉमन। ठीक है, और इसके अलावा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। इसके लिए क्या लिखेंगे? देखो क्या लिखा था हमने, डायगोनल बाइसेक्ट्स कर रहे हैं यहां पर, तो सेम इसी तरह से हमने करना है जैसे हमने एंगल बी के लिए प्रूव किया। ठीक है, अब देखो इसमें भी हमने तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव किया, तो यहां भी हमने तीनों साइड इक्वल कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल ए ओ डी कंग्यूरेंट है ट्रायंगल सी ओ डी के, और रीजन में क्या आ जाएगा? बाई एस 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 कंग्यूरेंस रूल, साइड साइड साइड, तीन साइड इक्वल प्रूव कर दी हमने गिवन ट्रायंगल्स की। ठीक है, तो जब ट्रायंगल कंग्यूरेंट हो गई तो इस पे बनने वाले बाकी क्या बच गया इसमें कि एंगल ए डी ओ इक्वल हो जाएगा। देखो एंगल ए डी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल ओ डी सी के। ठीक है, तो इक्वल होने का मतलब क्या है? बाइसेक्ट हो रहे हैं वहां पर। ठीक है, एंगल डी जो है बाइसेक्ट किया जा रहा है डायगोनल बी डी के द्वारा। तो दिस मीन्स that diagonal BD bisects angle D, hence proved। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि ये रेक्टेंगल जो है एक्चुअल में वो एक स्क्वायर है, और इस पे बनने वाले डायगोनल जो हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। Thank you.